हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपनी सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम सब्जेक्ट जो बीएड सेकंड ईयर का है। उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। सेकंड वीडियो में आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो हो रहा है। कक्षा में प्रभावी संप्रेषण करने के लिए किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है? जब हमें कक्षा में प्रभावी संप्रेषण करना होता है तो किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन है सम्मानजनक तरीके से संप्रेषण करना। सेकंड ऑप्शन है संदेश को विभिन्न प्रकार से दोहराना। थर्ड ऑप्शन है प्रतिपुष्टि प्राप्त करना। फोर्थ ऑप्शन है यह सभी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि सम्मानजनक तरीके से संप्रेषण करना है, संदेश को विभिन्न प्रकार से दोहराना है, प्रतिपुष्टि प्राप्त करना है, ये सब इसमें आएंगे। तो ये सब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। इंग्लिश में व्हाट आर द थिंग्स टू बी कंसिडर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम? फर्स्ट ऑप्शन है कम्युनिकेटिंग इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। सेकंड है रिपीटिंग द मैसेज इन डिफरेंट वेज। थर्ड है गेटिंग फीडबैक इट और बाकी इट ऑल। तो फोर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रिपोर्ट क्या है? यह एक सृजनात्मकता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा संस्था की प्रगति है, क्रियाओं किसी घटना व तथ्य के बारे में प्रस्तुत की गई सूचनाओं का सारांश है। थर्ड है छात्रों में अनुभव लाना है, या फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, संस्था की प्रगति क्रियाओं किसी घटना व तथ्य के बारे में प्रस्तुत की गई सूचनाओं का सारांश है। इंग्लिश में है व्हाट इज रिपोर्ट? इट्स अ क्रिएटिविटी। सेकंड है ए समरी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड अबाउट द प्रोग्रेस, एक्टिविटीज, इवेंट्स एंड फैक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है टू ब्रिंग एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स। और फोर्थ है ऑल। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीक्षा का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है जांच पड़ताल करना। सेकंड है किसी की गलती निकालना। और थर्ड है समाज से संबंध बनाना। और फोर्थ है पुस्तक से पढ़ना। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, जांच पड़ताल करना मतलब होता है समीक्षा का। What is the meaning of review? To investigate, find fault, building relationships with society, reading from the book. तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक लेखन किस किस का विकास करने में सहायक है? ये जितने भी क्वेश्चंस मैं एमसीक्यूज करवा रही हूँ वो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेटेस्ट बने हुए हैं 2021 के। इसके 250 प्लस पीडीएफ एमसीक्यू की अवेलेबल है, ठीक है। जिसको भी चाहिए हो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूँगी, वो ले सकता है, आराम से घर में पढ़ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सृजनात्मक लेखन किस किस का विकास करने में सहायक है? फर्स्ट ऑप्शन है चिंतन, सेकंड है कल्पना, थर्ड है स्मरण शक्ति, फोर्थ है सभी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्रिएटिव राइटिंग हेल्प्स टू डेवलप कंटेम्पलेशन, इमेजिनेशन, मेमोरी पावर, ऑल। तो फोर ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है पठन के प्रकार हैं गहन पठन, मौन पठन, मौखिक पठन, सभी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, पठन के प्रकार। टाइप्स ऑफ रीडिंग आर डीप रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, ओरल रीडिंग, ऑल। फोर आंसर ऑल यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से कदम प्रश्न उत्तर सत्र को तनाव रहित बना सकते हैं? कैसे? फर्स्ट ऑप्शन है प्रश्न को पूरा सुनना, फिर है प्रश्नकर्ता को श्रेय देना, थर्ड है प्रश्न का उत्तर देना, फोर्थ सभी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इंग्लिश में है व्हाट स्टेप्स कैन मेक द क्वेश्चन आंसर सेशन स्ट्रेस फ्री? तो फर्स्ट लिसन टू द क्वेश्चन कंप्लीटली, गिव क्रेडिट टू द क्वेश्चनर, आंसरिंग द क्वेश्चन, ऑल। तो ऑल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन का अर्थ है पढ़कर सुनाना, क्रियाएं करना, सुनकर सुनाना, इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, पठन का अर्थ होता है पढ़ कर सुनाना। द मीनिंग ऑफ रीडिंग, रीड अलाउड,
परफॉर्म एक्शंस, लिसन, नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, रीड अलाउड। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवाचन के उद्देश्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान, सेकंड है रुचि, थर्ड है कौशल, फोर्थ है सभी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, सभी। द पर्पस ऑफ रेसिटेशन इज नॉलेज, इंटरेस्ट, स्किल, ऑल। तो फोर ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाचन की 4 प्रक्रियाएं हैं। अब आपको यहाँ पर ये याद करना पड़ेगा क्योंकि क्रमबद्ध वाइज बताई हुई है, सीक्वेंस वाइज बताई हुई है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा यहाँ पर। तो लिपिबद्ध अक्षरों को देखना, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ रही हूँ मैं, लिपिबद्ध अक्षरों को देखना। उसके बाद दूसरा क्रम है पहचानना, उसके बाद है शब्दों को समझना, फिर लास्ट में आएगा उच्चारण करना। और सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है उच्चारण करना, गति, फिर ताल, फिर सुर। थर्ड ऑप्शन है भय, फिर उसके बाद पहचानना, उसके बाद शब्दों को समझना, उसके बाद गति। फोर्थ ऑप्शन है ताल, सुर, फिर गति, फिर पहचानना। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लिपिबद्ध अक्षरों को देखना, पहचानना, शब्दों को समझना और फिर लास्ट में आता है उच्चारण करना। देयर आर 4 प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसलेशन, सीइंग स्पेल्ड लेटर्स, रिकॉग्नाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, प्रोनाउंसिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। कौन मौखिक औजार है? मौखिक औजार कौन है? कविता है, ताल है, निबंध है, गति है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जो मौखिक औजार के लिए औजार माना गया है वो कविता है। हु इज द वर्बल टूल, पोएम, कैडेंस, एसे, मोशन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा वाचन के उद्देश्य हैं। कथा करते हैं ना जब हम, तो वो उसका क्या उद्देश्य है? फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, सेकंड है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, थर्ड है छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करना, फोर्थ है यह सभी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि नैतिक मूल्यों का विकास भी किया जाए, शब्द भंडार में वृद्धि भी की जाए, मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित भी किया जाए। The purpose of storytelling is to inculcate moral values in the students, to increase the vocabulary of the students, to develop verbal expression in the students, it all. तो 4 ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाचन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है लिखी हुई किसी कविता या सामग्री को याद करके दूसरों के सामने प्रस्तुत करना अनुवाचन है। सेकंड ऑप्शन है लिखी हुई किसी कविता को याद करके अपने दिमाग में रख लेना, ये अनुवाचन है। या थर्ड ऑप्शन है लिखी हुई कविता को और सृजनात्मक बनाना। फोर्थ ऑप्शन है या सभी। तो उत्तर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, लिखी हुई किसी कविता या सामग्री को याद करके दूसरों के सामने प्रस्तुत करना। व्हाट इज रेजिटेशन? Presenting a poem or material written in front of others by remembering it. Second है remembering a poem written and keeping it in your mind. Third है to make the poem written more creative. और fourth है all. तो first option यहाँ पर बिल्कुल correct है कि presenting a poem or material written in front. Next question पे चलते हैं, कथा वाचन से बच्चों में किसकी योग्यता सबसे ज़्यादा विकसित होती है? सृजनात्मकता से, सुनने से, मानव जीवन या कोई नहीं? तो सेकंड ऑप्शन यहाँ है, सुनने की उनमें जो योग्यता है वो ज़्यादा विकसित होती है। हुज एबिलिटी इज मोस्ट डेवलप्ड इन चिल्ड्रन बाय स्टोरी टेलिंग? फर्स्ट है क्रिएटिविटी, सेकंड है टू हियर, थर्ड है ह्यूमन लाइफ और फोर्थ है नन। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, टू हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद की विशेषता है। क्या विशेषता है? संवाद सरल व स्वाभाविक होने चाहिए, संवाद संक्षिप्त होने चाहिए, संवाद में नागों की अभिव्यक्ति। एक मिनट, यहाँ गड़बड़ी हो गई है, कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन छोड़ दो, थर्ड वाला, ठीक है। फोर्थ है इनमें से सभी। तो जब सभी हैं तो सभी ही आएंगे, ठीक है। ये थोड़ा थर्ड ऑप्शन मुझसे यहाँ मिस्टेक हो गई है। फीचर ऑफ डायलॉग का, डायलॉग शुड बी सिंपल एंड नेचुरल, डायलॉग्स शुड बी ब्रीफ। और थर्ड ऑप्शन यहाँ छोड़ दो, ऑल ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, नाटकों में किसका उपयोग सबसे अधिक होता है? नाटकों में किसका उपयोग सबसे अधिक होता है? पूछताछ का, वार्तालाप का, मौखिक का या इनमें से सभी? तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, वार्तालाप का। विच वन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन प्लेस? इंक्वायरी, कन्वर्सेशन, ओरल, ऑल ऑफ दीज। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, कन्वर्सेशन।
आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कीमा सिद्धांत किसकी देन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कीमा सिद्धांत किसकी देन है? स्किनर, वाइगोत्स्की, पियाजे की, या इनमें से कोई नहीं? तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, पियाजे की। स्कीमा थ्योरी इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्किनर, वाइगोत्स्की, पियाजे, नन ऑफ दीज। आंसर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LAC का पूर्ण रूप क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम के पार सीखना, सेकंड है क्लासरूम के पार सीखना, थर्ड है कक्षा कक्ष के पार सीखना, और फोर्थ है पाठ्यचर्या के तहत भाषा। तो फोर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। LAC का पूर्ण जो रूप है वो है पाठ्यचर्या के तहत भाषा। इंग्लिश में है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LAC? फर्स्ट है लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम, सेकंड है लर्निंग अक्रॉस द क्लासरूम, थर्ड है लर्निंग अक्रॉस द क्लासरूम, ये दो बार आ गया है, लैंग्वेज अंडर द करिकुलम। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है LAC का, कि लैंग्वेज अंडर द करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख घटक हैं? कौन से हैं भाषा शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख घटक? पहला है शिक्षार्थी, तो सेकंड है शिक्षक, थर्ड है पाठ्य सामग्री, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, कि भाषा शिक्षण प्रक्रिया में हमें ये सारे ही चाहिए, शिक्षार्थी भी, शिक्षक भी और पाठ्य सामग्री भी। तो लैंग्वेज इज द की कंपोनेंट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस, लर्नर, टीचर, टेक्स्ट मटेरियल, ऑल ऑफ द अबव। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। पाठ्यक्रम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है किसी संगठन की समग्र गतिविधियां, सेकंड है निष्पक्षता, थर्ड है कक्षा, फोर्थ है उत्तेजित। तो जो पाठ्यक्रम है वो किसी संगठन की जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ओवरऑल एक्टिविटीज़, वो आती हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट इज़ द कोर्स या करिकुलम भी कह सकते हो आप? ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, फेयरनेस, क्लासरूम, एक्साइटेड। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है? 8वीं अनुसूची पूछी है आपसे भारतीय संविधान की, तो उसमें कुल संख्या भाषाओं की कितनी है? 18 है, 21 है, 22 है, 24 है। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, कि 22 टोटल भाषाएं हैं। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 18, 21, 22, 24। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। जनसंख्या के आधार पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर संप्रेक्षण के प्रकार हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 4, फिर 2, फिर 5, फिर 3। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, 3। ठीक है, द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन आर, फर्स्ट 4, सेकंड 2, थर्ड ऑप्शन है 5, 4 है 3। तो आंसर जो है आपका 4 बिल्कुल 3 है, कि 3 जनसंख्या के आधार पर संप्रेक्षण के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन व नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है, यह कथन किसने बोला है? मफाद महोदय का है, टारगेसन महोदय का है, राइट स्टोन महोदय का है, या वेस्ले महोदय का है? तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, राइट स्टोन महोदय का है। Evaluation is that new technical term which presents the broad concept of measurement. This statement is by Mr. Moffat, Mr. Tagson, Wright Stone Sir, Mr. Wesley। तो थर्ड ऑप्शन है राइट स्टोन महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण युक्तियाँ हो सकती हैं, शाब्दिक हो सकती हैं तथा अशाब्दिक हो सकती हैं, केवल भौतिक हो सकती हैं, प्रयोजनहीन हो सकती है, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जो शिक्षण युक्तियाँ होती हैं वो शाब्दिक तरीके से भी होती हैं और अशाब्दिक तरीके से भी होती हैं। इंग्लिश में है, टीचिंग मेथड्स कैन बी वर्बल एंड नॉन वर्बल, फिजिकल ओनली, अनटेंशनल और नॉन ऑफ नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्तालाप की विधियां हैं। फर्स्ट ऑप्शन स्वस्थ अनुकरण, सेकंड उपयुक्त वातावरण, थर्ड अभ्यास,
फोर्थ उपरोक्त सभी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है कि ये सारी हैं। एक मेथड्स ऑफ कन्वर्जेशन के लिए हेल्दी इन्विटेशन होना चाहिए, सुटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये सारा है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण विधि कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है किसको? पाठ्य पुस्तक निर्माण की विधि को बोला जाता है, या शिक्षण प्रशिक्षण को बोला जाता है, या पाठ्य वस्तु प्रस्तुतिकरण की शैली को बोला जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जो शिक्षण विधि कहते हैं वो पाठ्य वस्तु प्रस्तुतिकरण की शैली को कहते हैं। टीचिंग मेथड सेज मेथड ऑफ मेकिंग टेक्स्ट बुक, टीचिंग ट्रेनिंग, द स्टाइल ऑफ कंटेंट प्रेजेंटेशन, नन ऑफ दीज। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वाक्य निर्माण संबंधी दोष है। फर्स्ट अस्पष्ट वाक्य, सेकंड द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग, थर्ड है निरर्थक शब्दों का प्रयोग, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो फोर्थ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन कि वाक्य निर्माण संबंधी दोष ये सारे ही हैं। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट हैज ambiguous sentences, use of double meaning words, use of redundant words, और all of the above। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण कौशल का विकास करने में सहायक है नाटक, या भाषक, या वाद विवाद, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ नाटक भी है, भाषक भी है, वाद विवाद भी और सभी हैं। तो हेल्प्स टू डेवलप लिसनिंग स्किल्स, ड्रामा, स्पीकर, डिबेट, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। श्रवण दोष के कारण हैं। श्रवण दोष के कारण है। फर्स्ट ऑप्शन शोरगुल, थर्ड है श्रव्य सामग्री में अरुचि, और थर्ड है श्रवेंद्रिय में दोष होना, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। हियरिंग impairment in due to noisy distaste for audio, content, hearing loss, all of the above। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि ये सारे ही हैं इसके कारण दोष। वाक्य के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य के घटक है आकांक्षा है, या योग्यता है, या शब्द क्रम है, या उपरोक्त सभी है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि आकांक्षा भी है, योग्यता भी है, और शब्द क्रम भी है। तो वाक्य के ये घटक हैं। Components of a sentence, aspiration, ability, word, order, all of the above। आंसर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं, यह विचार है किसका? फर्स्ट ऑप्शन है डेविस, मॉरिस, स्ट्रेसर, स्मिथ। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। डेविस ने बोला था कि नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं। पॉलिसीज आर कॉम्प्रिहेंसिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। द व्यू इज डेविस, मॉरिस, स्ट्रेसर, स्मिथ। तो फर्स्ट ऑप्शन डेविस। श्रवण दोष निवारण के उपाय कौन से हैं इनमें से? शांत वातावरण होना चाहिए, श्रवेंद्रिय दोष का उपचार होना चाहिए, अवधान केंद्रीकरण होना चाहिए, उपरोक्त सब। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि आप निवारण कैसे कर सकते हो, शांत वातावरण रख के, श्रवेंद्रिय दोष का उपचार करके, अवधान केंद्रीकरण करके, और सब है। तो देयर आर वेज टू प्रिवेंट हियरिंग लॉस, क्वाइट इन्वायरमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेटेरियल डिफेक्ट्स, और अटेंशन सेंट्रलाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण नीतियाँ एवं शिक्षण विधियाँ क्या हैं? एक दूसरे से अलग अलग हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं, प्रकृति निर्धारित करती है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जो शिक्षण नीतियाँ और शिक्षण विधियाँ हैं वो एक दूसरे के पर्याय हैं। Teaching policies and teaching methods are different from each other, do not affect each other, are synonyms with each other, और nature determines। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण कौशल में दक्षता हेतु क्रियाएं हैं गद्य वतरण का सस्वरवाचन, कविता पाठ, वार्तालाप, उपयुक्त सभी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जो श्रवण कौशल में दक्षता हेतु क्रियाएं वो ये सारी हैं। एक्शंस फॉर प्रोफिशिएंसी इन लिसनिंग स्किल्स आर वॉइस रीडिंग ऑफ द डिलीवरी, पोएम रेसिटेशन,
कन्वर्जेशन सुटेबल, ऑल या ऑल सुटेबल। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतन का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण, विचार करने की कला, अभ्यास की भूमिका, इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, विचार करने की कला है। चिंतन का अर्थ होता है विचार करने की कला। द मीनिंग ऑफ कंटेम्पलेशन, फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंटेशन, सेकंड है द आर्ट ऑफ थिंकिंग, रोल ऑफ प्रैक्टिस, नन ऑफ दीज। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सीखे हुए ज्ञान को स्थायी रूप देना किस नीति का उद्देश्य है। सीखा हुआ ज्ञान है और उसको स्थायी रूप देना किस नीति का उद्देश्य है। फर्स्ट है पुनरावृत्ति नीति, सेकंड है अभ्यास कार्य नीति, थर्ड है अभ्यास की भूमिका, फोर्थ है स्वतंत्र अध्ययन नीति। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, अभ्यास कार्य नीति। विच पॉलिसी एम्स एट मेकिंग द लर्न नॉलेज परमानेंट, इटरेशन पॉलिसी, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी, रोल ऑफ प्रैक्टिस, इंडिपेंडेंट स्टडी पॉलिसी। तो सेकंड यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, लेखन शिक्षण की विधियां हैं अक्षर के रूप में अनुकरण विधि, सेकंड है स्वतंत्र अनुकरण विधि, मोटेसरी शिक्षण विधि, उपरोक्त सभी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, सारे की सारी शिक्षण विधियां लेखन शिक्षण की विधियों में आती है। मेथड्स ऑफ टीचिंग राइटिंग, सिमुलेशन मेथड इन अल्फाबेटिकल फॉर्म, सेकंड है इंडिपेंडेंट सिमुलेशन मेथड, मॉन्टेसरी टीचिंग मेथड, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन शिक्षण की विधियां हैं अक्षर के रूप में अनुकरण विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि, मोंटेसरी शिक्षण विधि, उपरोक्त सभी। तो ये सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूत्र के आधार पर पाठ्य वस्तु के स्वरूप को अंशों में रखना चाहिए। तो कौन सा इसमें सूत्र सही है, सुगम से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि हम अंश से स्टार्ट करेंगे और पूर्ण की ओर उसे लेके जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ विच फॉर्मूला द फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट शुड बी केप्ट इन फ्रेगमेंट्स, फ्रॉम ईजी टू डिफिकल्ट, फ्रॉम द टेंजिबल टू द इनटेंजिबल, फ्रॉम पार्ट टू फुल, नन ऑफ द अबव। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोरियों की सूचना दी जाती है कैसे। फर्स्ट, धनात्मक पृष्ठपोषण से, मिश्रित पृष्ठपोषण से, नकारात्मक पृष्ठपोषण से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, नकारात्मक पृष्ठपोषण से। तो वल्नरेबिलिटीज आर रिपोर्टेड फ्रॉम पॉजिटिव पेज न्यूट्रिशन, मिक्स्ड पेज न्यूट्रिशन, और फ्रॉम नेगेटिव पेज न्यूट्रिशन, नन ऑफ द अबव। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि नकारात्मक से पृष्ठपोषण जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति के साधन है पत्र लेखन, उपन्यास लेखन, निबंध लेखन या उपरोक्त सभी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि ये सब हैं, पत्र भी, उपन्यास भी, निबंध भी। रिटन मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, लेटर राइटिंग, राइटिंग नॉवेल्स, एसे राइटिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाचन की विधियां हैं। वाचन की कौन सी विधियां हैं, अक्षर बोध विधि, देखो और कहो विधि, अनुकरण विधि, इनमें से सभी। तो ये आपकी सारी हैं, अक्षर बोध भी, देखो और कहो और अनुकरण। तो मेथड्स ऑफ रीडिंग कौन कौन से हैं, अल्फाबेटिकल कॉम्प्रिहेंशन मेथड, लुक एंड से मेथड, सिमुलेशन मेथड, ऑल ऑफ दीज। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डीवी ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना है व्यक्तिगत दक्षता को, सामाजिक दक्षता को, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सेकंड जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सामाजिक दक्षता को जॉन डीवी ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना है। इंग्लिश में भी वही है, जॉन डीवी कंसिडर्ड द मेन एम ऑफ एजुकेशन पर्सनल कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज। तो आंसर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, वाचन वह जटिल सीखने की प्रक्रिया है जिसमें सुनने की गति वाही माध्यमों का मानसिक पक्षों से संबंध होता है। यह कथन है कैथरीन
का, गुड वर्थ का, गुड का, या इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। कैथरीन ने ये चीज़ बोली थी कि वाचन वह जटिल सीखने की प्रक्रिया है जिसमें सुनने की गति वाही माध्यमों का मानसिक पक्षों से संबंध होता है। रीडिंग इज दैट कॉम्प्लेक्स लर्निंग प्रोसेस इन विच द मीडियम ऑफ हियरिंग इज रिलेटेड टू द मेंटल एस्पेक्ट्स। दिस स्टेटमेंट इज कैथरीन, गुड वर्थ, गुड, या इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए करना उचित होता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य अथवा उद्देश्य की ओर प्रवाहित होते हैं। यह परिभाषा किसकी है? वैलेंटाइन की है, रोज की है, गिल्मर की है, गैरेट की। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, वैलेंटाइन। It is appropriate to use the word contemplation for the action in which a series of thoughts flow towards a goal or purpose. This definition is Valentine's, Rose, Gilmer, Garrett. फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन के प्रकार हैं। चिंतन के कौन कौन से प्रकार हैं? प्रत्यक्षात्मक, कल्पनात्मक, प्रत्यात्मक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ सारे ही हैं, ये सारे ही चिंतन के प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ थिंकिंग, परसेप्चुअल और इमेजिनरी। फिर दोबारा सॉरी ये रिपीट हो गया, आई थिंक इसको दोबारा यही कहते होंगे, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है। विद्यालय है जो, वो शिक्षा की जवाबदेही होती है किससे? प्राचार्य से, अध्यापकों से, प्रबंधक से, या उपरोक्त सभी। तो सबके ही बेस पर विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इज प्रिंसिपल, टीचर्स, मैनेजर, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायिक मानकों को प्रभावित करने वाले कारक हैं व्यवसायिक सुरक्षा, वेतनमान, प्रोत्साहन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ सारे के सारे ही आएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस स्टैंडर्ड्स आर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, पे स्केल, इंसेंटिव, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ आंसर सारा करेक्ट है। व्यवसायिक विकास का साधन है आत्मविश्वास, आत्मनिरीक्षण, आत्मनिर्देशन, उपरोक्त सभी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अ टूल फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ डायरेक्टिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन एक जटिल डैश प्रक्रिया है, विकासात्मक है, संज्ञानात्मक है, या कोई नहीं है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चिंतन जो है वो जटिल प्रक्रिया, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। फर्स्ट है डेवलपमेंटल, कॉग्निटिव, नोट है, और नन ऑफ दीज है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक क्रिया अथवा मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के सापेक्ष मानसिक क्रिया है। यह कथन है वैलेंटाइन, रोज, गैरेट, गिल्मर। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, रोज। Contemplation is a mental action taking place in the cognitive side or mental action relative to psychological objects. This statement is Valentine, Rose, Garrett, Gilmer. Second option यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायिक मानकों के जो मुख्य प्रकार हैं वो कौन कौन से? औपचारिक है, अनौपचारिक है, दोनों हैं, या कोई भी नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो इसके प्रकार हैं वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हैं। द मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड्स आर फॉर्मल, इनफॉर्मल, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिकता है क्या है? क्रियात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष है, ज्ञानात्मक पक्ष है, या उपरोक्त सभी है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि ये सभी हैं। प्रोफेशनल इज फंक्शनल साइड, अफेक्टिव साइड, कॉग्निटिव साइड, ऑल ऑफ द अबव। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही का संबंध है भूमिका निर्वाह, उत्तरदायित्वों का निर्वहन, विद्यालय कार्यों की समीक्षा, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्कूल एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी, रोल प्लेइंग, डिस्चार्ज ऑफ फ्री प्ले, ऑब्लिगेशंस, रिव्यू ऑफ स्कूल वर्क्स, ऑल ऑफ द अबव। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का सोपान है नियोजन, अग्रसरण, व्यवस्था तथा नियंत्रण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का जो सोपान है वो यह सारे ही है। टीचिंग इज द स्टेज ऑफ लर्निंग, मैनेजमेंट, प्लानिंग, फॉरवर्ड, अरेंजमेंट एंड कंट्रोल, ऑल ऑफ द अबव। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना है। डेविस ने माना है, जॉन ड्यूवी ने माना है, गैने ने माना है या ग्लेसर ने माना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, डेविस ने माना था। टीचिंग इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट प्रोफेशनल प्रोसेस। डेविस, जॉन डेवी, गैने और ग्लेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है रुचि का, बुद्धि का, अभिप्रेरणा का या अभिरुचि का। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, अभिप्रेरणा। मूल जो प्रवृत्ति का सिद्धांत है वो अभिप्रेरणा से है। द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल टेंडेंसी इज ऑफ इंटरेस्ट, विजडम, मोटिवेशन, एप्टीट्यूड। तो आंसर थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। 57 क्वेश्चंस हैं ये टोटल आपके, ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के एमसीक्यूज़ के। वीडियो को एक बार अच्छे से समझिए, बार बार देखिए, आपको यहीं से याद हो जाएंगे। और अगर जिसको पीडीएफ चाहिए उसको मिल जाएगी, मैं कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूँगी, वहाँ पर आप मैसेज करके अपना ले सकते हो पीडीएफ, ठीक है। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है 250 प्लस क्वेश्चंस का। धीरे धीरे और भी एमसीक्यूज़ बन रहे हैं सब्जेक्ट्स के, वो भी आपको मिल जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।